हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज जैन है और मेरे चैनल का नाम बड़ी इन्फोटेक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एसईओ। देखिए एसईओ क्या होता है। मेन चीज़ क्या है कि आप सपोज कीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस की वेबसाइट भी बनवा ली। उसके बाद क्या होता है कि अब वो आप चाहते हो कि तुरंत वो मेरी गूगल पे दिखने लगे, ठीक है ना। तुरंत गूगल पे दिखने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो तुरंत गूगल पे दिखना स्टार्ट हो जाए। देखिए उसके लिए दो ही चीज होती हैं। सबसे पहले उसका एसईओ होता है और सेकंड होता है पेड। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनिक। जो भी हमारे यहाँ रैंकिंग होगी, जो भी ट्रैफिक होगा, वो सब कुछ ऑर्गेनिक होगा। और एक बार वो हमारी अगर गूगल पे सेट हो जाती है, पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, किसी भी कीवर्ड पर, तो वो हमेशा उसी रैंकिंग में बनी रहेगी अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक अच्छा आता है तो। और नहीं आता है तो आपकी वेबसाइट तीसरे पेज पे भी, चौथे पेज पे, पांचवें पेज पे भी दिख सकती है। पेड ऐड में क्या होता है कि वो वेबसाइट जितने आप कीवर्ड लगाएंगे, जितने पैसे लगाएंगे, जितना भी पेड करेंगे, वो आपको गूगल के पहले पेज पे दिखती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपका बजट खत्म होता है तो वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली दिखना बंद हो जाती है। तो यही डिफरेंट है पेड एड एसईओ में। यानी कि एसईओ में एक बार चीज सेट हो गई, आपकी आपकी पोजीशन सेट हो गई, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग सेट हो गई, तो वो फॉर एवर के लिए हो जाती है। लेकिन पेड ऐड में ऐसा नहीं होता। जितना आप खर्च करोगे उतनी ही आपकी साइट दिखेगी, या जहां आप खर्च करना बंद कर देंगे वहां आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। तो देखिए आज मैं आपको सिखा रहा हूँ एसईओ की कुछ 18 या 19 टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपनी वेबसाइट्स को आगे ले जा सकते हो और अच्छी तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, और एसईओ में अच्छा करके उसे गूगल की, याहू की, बिंग की, सारे सर्च इंजनों की बेस्ट रैंकिंग में ला सकते हैं। तो देखिए वो बेस्ट टेक्निक्स क्या हैं। सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मेरी पावर पॉइंट खुली हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कि 18 टेक्निक्स हैं इसमें किस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एसईओ की। सबसे पहली टेक्निक क्या होती है? देखिए सबसे पहली टेक्निक होती है मीटा टैग्स जनरेट। यानी कि मीटा टैग क्या होती है? मीटा टैग आपकी रैंकिंग को हाईएस्ट ले जाने के लिए, यानी कि गूगल में हाई इंक्रीज जो भी करनी है आपकी रैंकिंग को, उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है मीटा टैग्स का। किस तरीके से? देखिए आपके सामने मैंने मीटा टैग्स की कोडिंग लिखी हुई है, जो कि आपको हेड के बीच में लिखनी है। क्लियर? यानी कि जब भी वेबसाइट की कोडिंग होगी उसमें जो हेड सेक्शन है उसके बीचों बीच में आना चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर आता है टाइटल। टाइटल का मतलब है कि जो चीज आप इसमें डाल देंगे वो आपके सबसे ऊपर जो भी है वहाँ दिखाई देगा। जैसे इस जगह वेबसाइट के इधर दिखाई देता है एसईओ, जैसे मैंने डाल दिया वीडियो, तो इसी तरीके से आप डाल देंगे तो वो चीज आपको उस जगह दिखाई देगी। सेकंड चीज है डेस्क्रिप्शन। डेस्क्रिप्शन क्या होती है कि जहाँ भी आपकी वेबसाइट की लिखावट होती है, जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे तो वो आपकी डेस्क्रिप्शन होती है। तीसरा होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है कि कीवर्ड्स आपने गूगल में कोई भी कीवर्ड सर्च मारी, जैसे एमबीए कॉलेज इन इंडिया। जैसे आप एमबीए कॉलेज इन इंडिया कीवर्ड सर्च मारेंगे, उसके बाद जितनी भी साइटें आपके सामने आएंगी तो उसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है, आपको देता है ना। देखिए देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से दिखाई देता है। जैसे मैंने मारा एमबीए कॉलेज इन इंडिया, तो देखिए कि जैसे मैंने मारा तो ये देखिए कि ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब जो ऊपर होता है वो होता है हमारा टाइटल, और जो नीचे आती है ये होती है हमारी डिस्क्रिप्शन। क्लियर? तो देखिए अब ये आपके किस तरीके से सहायक होते हैं कि वेबसाइट में किस तरीके से आपकी रैंकिंग बढ़ाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि मैंने कीवर्ड क्या मारा था, एमबीए कॉलेज इन इंडिया मारा था। अब उसके बाद देखिए मैं फॉर एग्जांपल शिक्षा.com ले लेता हूँ। तो देखिए कि जैसे मैंने मारा एमबीए कॉलेज इन इंडिया, तो ऑटोमेटिकली ये मेरे टाइटल में भी शो हो गया एमबीए कॉलेज इन इंडिया। देखा?
उसके बाद यही चीज मेरी डिस्क्रिप्शन में शो हो रही है, MBA कॉलेज इन इंडिया। देखा? तो हमेशा मेटा टैग ही एक ऐसी चीज है जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बन सकती है। यानी कि हमेशा वेबसाइट में एसईओ करते समय जो भी हम मेटा टैग का टाइटल, कीवर्ड एंड डिस्क्रिप्शन, इन तीनों में वो चीज हम कॉमन लिखते हैं। यानी कि जो कीवर्ड हम सर्च मारे वो हमारे टाइटल में भी दिखाई दे और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिखाई दे, तभी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बनती है। क्लियर? याद आ गया आपको? यानी कि सही से एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ। यानी कि जो भी कीवर्ड आप सर्च मारते हैं वही सारे कीवर्ड मिलते जुलते आपके टाइटल में भी होने चाहिए और आपके डिस्क्रिप्शन में भी होने चाहिए। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद देखिए क्या होता है कि अब जैसे मैंने ये चीज़ तो बता दी कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जो कीवर्ड आप मार रहे हो वही जो आप पेज ओपन हो तो उसमें भी जो भी आपके पेज पर मैटर है उसमें भी वो कीवर्ड्स शो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कीवर्ड शो होने चाहिए। यानी कि सपोज कीजिए कि मैंने जैसे ही शिक्षा.com का पेज खोला उसमें भी मुझे दिखाई दिया ऊपर MBA कॉलेज इन इंडिया, तो जैसे उसमें भी दिखाई देंगे तो यानी कि मेरे जो शब्द थे ये कीवर्ड MBA कॉलेज इन इंडिया, तो ये देखिए कितनी जगह दिखाई दिए, टाइटल में भी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी, उसके बाद वो कीवर्ड में भी होने चाहिए और उसके बाद वो आपका जो भी पेज है उसके अंदर भी वो कंटेंट होना चाहिए। तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जल्दी से जो भी पेज है आपका जल्दी से इजी दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? देखिए किस तरीके से ये टाइटल है, टाइटल के बीच में मैंने लिख दिया MBA कॉलेज इन इंडिया। क्लियर? यही चीज मैं यहाँ भी लिखूंगा, कंटेंट में लिखा मैंने MBA कॉलेज इन इंडिया और यहाँ भी लिखा मैंने MBA कॉलेज इन इंडिया। और यही चीज जो पेज है, पेज की बॉडी में जो लिखना है, जैसे बॉडी सेक्शन डाल दे तो वहां भी यही वर्ड होना चाहिए। जैसे कि अब मैं इसके नीचे लिख देता हूँ बॉडी, यानी कि जो भी बॉडी में लिखा जाता है वो हमारे पेज में दिखाई देता है। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ MBA कॉलेज इन इंडिया। क्लियर? तो ये चारों चीज मेरी कॉमन मैच हुई। जब आपकी ये चारों चीजें कॉमन मैच होंगी तभी आपका पेज गूगल के अंदर जाएगा। क्लियर? तो देखिए ये था पहला मेरा मेटा टैग्स जनरेट, यानी कि मेटा टैग जनरेट में चारों चीज टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स एंड जो भी पेज का बॉडी पार्ट है उसमें ये कीवर्ड आपके सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है मेरा दूसरा URL स्ट्रक्चर। देखिए अब चारों चीज हो गए। URL स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखिए URL स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो चीज आपने मेटा टैग में दी MBA कॉलेज इन इंडिया दी, डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, उसके अलावा पेज की बॉडी में, उसके अलावा आपका जो भी है कीवर्ड्स है, वही चीज आपको अपने जो भी पेज सेव करेंगे, यानी कि जो भी पेज सेव करेंगे उसमें भी वही कीवर्ड होना चाहिए। क्लियर? उसमें भी वही कीवर्ड होना चाहिए। जैसे कि सपोज कीजिए आपने कोई नया पेज बनाया, अब उसे सेव करेंगे। सपोज कीजिए मैं एग्जांपल मैंने लिखा है टॉप है, तो आप क्या लिखेंगे उधर? MBA डैश कॉलेज इन इंडिया। क्लियर? MBA कॉलेज इन इंडिया .html उसका नाम आप रखेंगे या .php जो भी आप बना रहे हो, तभी आपकी वेबसाइट का पेज वो जल्दी ही गूगल में पहुंचेगा। यानी कि सबसे पहले आपने मेटा टैग बनाया, मेटा टैग में चारों चीज रख दी। क्लियर? टाइटल, पेज, बॉडी, डिस्क्रिप्शन और वो भी जो भी है कीवर्ड्स, और वही कीवर्ड्स आपने यूज कर दिया अपने पेज को सेव करने में। तो जैसे ही ये पांचों चीज मैच होंगी, ये सोचे कि वो गूगल की, जैसे ही आपकी वो पांचों चीज मैच हुई, याद रखिएगा पांचों चीज मैच हुई, वो तुरंत गूगल की रैंकिंग में वो पहुंचेगा। कुछ समय के लिए वो 5वें या 6ठे पेज पर होगा, लेकिन जैसे ही आपका ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, यानी कि आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स आते जाएंगे, वही पेज आपके पहले पेज तक आ जाएगा गारंटी के साथ। क्लियर?
हमेशा याद रखिए कि जो भी मेन पार्ट होता है वो होता है मीटा टैग एंड यूआरएल स्ट्रक्चर का। ये अगर पांचों चीज दोनों चीजें यानी कि 4 मीटा टैग की और 5वीं यूआरएल स्ट्रक्चर की, अगर ये चीजें कॉमन हो गई, अगर इनमें जो भी कीवर्ड आप सर्च करोगे वो चारों पांचों चीजों में मैच हो गया, तो समझिए आपका वो पेज गूगल के अंदर रैंक करना ही करना है। देखिए नेक्स्ट है अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? देखिए जब भी अब आप सपोज कीजिए कि आपने कोई कीवर्ड मारा, जैसे सपोज कीजिए मैंने अभी मारा एमबीए कॉलेज आपके सामने इन इंडिया। अब यहाँ गूगल की जो इमेज होगी मैं इस पर सर्च करता हूँ, जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो देखिए कई सारी इमेजें आ गई और इनके नीचे ये जिस सोर्स से दिखाई दे रही हैं उनके यूआरएल आ गए, इनसाइड टेलियम, उसके बाद इनसाइड DIIM, कोरा, शिक्षा। यानी कि ये कोरा की साइड से दिख रहा है, ये इसकी साइड से दिख रहा है। तो ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे एसईओ के द्वारा अपनी इमेजों को ऑप्टिमाइज किया है, तभी ये गूगल की इमेजेस में दिख रही है। तो देखिए किस तरीके से हम लोग करते हैं इसको ऑप्टिमाइज। वापस मैं अपनी पीपीटी में चलता हूँ। तो देखिए हमेशा रखें कि इमेज की जो इंसर्ट करने की जो कोडिंग होती है वो होती है IMG सर्च। क्लियर? IMG सर्च डैश ये जो इक्वल, और इसके अंदर जो भी आपकी वेबसाइट का वो इमेज का नाम होगा वो इसके अंदर होगा। उसके बाद आप स्पेस देके लिखेंगे ऑल्ट इक्वल, और इसके बाद डबल कोट स्टार्ट कर देंगे, और इसके बीच में अगर आप लिख देंगे वही MBA कॉलेज इन इंडिया, तो डेफिनेटली वो इमेज जब भी आप गूगल में कीवर्ड को सर्च मारेंगे तो वो इमेज कहीं ना कहीं आपकी रैंक होगी और आपकी इमेज वो दिखेगी। तो इसी तरीके से हम जो भी अपनी एसईओ के द्वारा अपनी वेबसाइट की सारी इमेजों को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो गूगल में अच्छी तरीके से रैंक हो और आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़े। और क्योंकि क्या हमेशा रखे कि जितना ट्रैफिक होगा गूगल में, जितनी आपके वेबसाइट की इंक्रीज होगी, एसईओ अच्छा होगा, जितनी आपकी सारी चीजें अंदर गूगल के अंदर ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, जितना गूगल ज्यादा से ज्यादा आपकी साइट को पढ़े, उतना ही आपकी वेबसाइट को वो रैंक देगा। तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज। तो उसकी कोडिंग आपको समझ में आ गई ऑल्ट के द्वारा। तो इस तरीके से हम लोग अपनी इमेजों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है स्कीमा डेटा कोडिंग। देखिए स्कीमा डेटा कोडिंग क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा कि स्कीमा डेटा कोडिंग क्या होता है कि अगर आपने ये कोडिंग अपनी वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे या किसी भी पेज पे डाल दी, तो हमेशा याद रखिए कि जो गूगल है सबसे पहले वो स्कीमा कोड को ही पढ़ता है। इसके अंदर सारी चीज़ें दी जाती है कि आपका बिजनेस की प्रोफाइल क्या है, यानी कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, आपके बिजनेस वेबसाइट है कि आपके बिजनेस लोकल है कि आपका बिजनेस ऐप पर बना हुआ है, किस टाइप का आपका बिजनेस है, किस तरीके का सर्च एक्शन है। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरी साइट है बड़ी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, तो ये मैंने स्कीमा डेटा कोडिंग इसकी की हुई है। तो देखिए किस तरीके से मैंने अपनी साइट को टाइटल डाल दिया है। पहले जो मेरा साइट का नाम था बड़ी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद साइट का नाम डाला है, उसके बाद ये सर्च टर्म स्ट्रिंग ये कोडिंग आपको डालनी है, या आप अपने उस पर नोट भी कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का नाम और अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे। तो ये सोचिए कि जैसे ही आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोडिंग डाली, गूगल सबसे पहले आपकी वेबसाइट के मेन उसको पढ़ेगा, ऑब्जेक्ट को, आपकी आखिर वेबसाइट है क्या। लोकल है तो लोकल वेबसाइट है तो वेबसाइट है, अगर कुछ ऐप है तो ऐप, वो तुरंत पढ़ के आपकी रैंकिंग को और भी बढ़िया कर देगा। क्लियर? यानी कि स्कीमा डेटा कोडिंग का यूज हम लोग गूगल को इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं कि वो हमारी वेबसाइट जल्द से जल्द पढ़े। तो इस तरीके से स्कीमा डेटा कोडिंग की जाती है। अब नेक्स्ट है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट होता है गूगल सर्च कंसोल अकाउंट। देखिए गूगल सर्च कंसोल अकाउंट क्या होता है? देखिए कि जब आपकी वेबसाइट पूरी बन जाती है, आपने टाइटल भी बना लिए, मेटा टैग भी डाल लिए, अपनी स्कीमा डेटा भी डाल लिया, यानी कि इमेज भी ऑप्टिमाइज कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद आपकी वेबसाइट फिर भी गूगल में नहीं आती, यानी कि आपकी वेबसाइट फिर भी गूगल में नहीं दिखाई देती, तो उसका मेन कारण क्या है? तो देखिए उसका मेन कारण होता है कि आपने अपनी वेबसाइट को अभी तक गूगल सर्च कंसोल में
नहीं लिस्ट किया है, यानी कि जब तक आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च कंसोल अकाउंट से कनेक्ट नहीं होगी तब तक आपकी वेबसाइट गूगल की लिस्ट में शो नहीं हो सकती। क्लियर? जब तक आपकी वेबसाइट शो नहीं हो सकती जब तक कि वो गूगल से कनेक्ट नहीं होगी। और गूगल से उसे कनेक्ट करने के लिए हमें गूगल सर्च कंसोल पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। यानी कि इसका मतलब है कि जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो वो पूछेगा गूगल की आपसे कि आप इस वेबसाइट के स्वामी हैं या नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी कर सकता है। मैन तो मैन, मालिक हो, ऑनर हो, उसी को वो राइट्स देता है सारे। तो सबसे पहले जैसे ही आप अपने गूगल अकाउंट खोलेंगे, जीमेल की आईडी से खुल जाता है, उसके बाद आप अपने URL को उसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे सपोज कीजिए मेरा buddyinfotech.in, आपने अभी डाल दिया buddyinfotech.in। उसके बाद वो वेरीफाई करने को बोलेगा, तो वेरीफाई जैसे ही वो करने को बोलेगा तो आपको वो अपना वेरीफाई कराना होगा। तो वेरीफाई कराने के कई तरीके के होते हैं कि एक देता है वो अपने होस्टिंग में टेक्स्ट रिकॉर्ड डाल दीजिए या सीनेम रिकॉर्ड डाल दीजिए, या फिर कोई भी उसका HTML पेज डाउनलोड करके आप अपनी होस्टिंग में डाल देंगे और उसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। अगर वो पेज फाउंड हो गया आपकी वेबसाइट से तो ये सोचिए कि वो वेरीफाई कर देता है, और वेरीफाई होने के 24 आवर बाद आपकी वेबसाइट गूगल में लिस्ट हो जाती है और वो दिखना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन किस पर? सिर्फ आपके वेबसाइट के नाम पर, ना कि किसी और कीवर्ड पर। क्योंकि वो किसी और कीवर्ड पर इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि अभी आपकी फर्स्ट टाइम गूगल में वो साइट गई है, उसके बाद आप उसका SEO करोगे, ट्रैफिक बढ़ाओगे, उसके बाद ही वो धीरे धीरे आपकी गूगल की पहले पेज, दूसरे पेज, जब भी आप उसकी SEO करोगे, सोशल मीडिया बनाओगे, ये करोगे, तो उसी के बाद आपकी वेबसाइट जल्दी से पहले दूसरे पेज तक रैंक होना स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए करीबन 15 या 20 दिन का प्रोसेस होता ही होता है। क्लियर? नेक्स्ट टूल है मेरा बिंग वेबमास्टर। देखिए नेक्स्ट टूल है मेरा बिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आ गया, जैसे अब गूगल से साइट कनेक्ट हुई, लेकिन अब आप चाहते हो कि मेरी साइट याहू में भी दिखे, मेरी साइट MSN में भी दिखे, मेरी साइट बिंग में भी दिखे, तो वो क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि आपने उसे गूगल से भी लिस्ट नहीं किया है। यानी कि गूगल से तो कर दिया लेकिन याहू से भी आपने अपनी वेबसाइट को कनेक्टिविटी नहीं दी, बिंग से भी कनेक्टिविटी नहीं दी, MSN में भी कनेक्टिविटी नहीं दी। तो उसके लिए बिंग वेबमास्टर अकाउंट, बिंग वेबमास्टर टूल अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। ये भी सेम टू सेम गूगल सर्च कंसोल की तरह है, बस इसमें गूगल से कनेक्ट होता है और उसमें आपको बिंग और याहू से कनेक्ट कराना होता है। क्लियर? वही सारे प्रोसीजर, वही वेरीफाई, वही सब कुछ। उसके बाद आपकी वेबसाइट बिंग में भी दिखाई देगी, MSN में भी दिखाई देगी, याहू में भी दिखाई देना हो जाएगी उनके सर्च इंजन्स में। उसके बाद अगला है लिंक बिल्डिंग। देखिए अब ये लिंक बिल्डिंग क्या भला है? देखिए लिंक बिल्डिंग वो चीज़ है कि आप अपनी वेबसाइट को जितनी अच्छी और टॉप वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे तो गूगल को उतना ही भरोसा होता है कि हाँ सामने वाले की जो वेबसाइट है वो अच्छी है, और गूगल को ट्रस्ट होता है और वो आपकी वेबसाइट को इंक्रीज यानी कि रैंक इंक्रीज करने में जल्दी से हेल्प करता है। देखिए वो लिंक कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आप अपनी वेबसाइट के लिंक बिल्ड बना सकते हैं सोशल मीडिया साइटों पे। जैसे कि सबसे पहला नाम आता है विकिपीडिया, नंबर 1 साइट। ये एक अपने आप में ट्रस्टेबल साइट है। उसके बाद फेसबुक, ट्विटर के बाद यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, कोरा, डिस्कस, ब्लॉगर, ब्लॉग साइट, गूगल प्लस, और भी काफ़ी सारी सोशल मीडिया की साइट होती हैं, जैसे टम्बलर्स हैं, काफ़ी सारी साइट। उसके बाद सेकंड है कि आपकी वेबसाइट का लिंक बिल्डिंग आप B2B साइट्स पे भी बना सकते हैं, जैसे कि जस्ट डायल, इसकी भी रैंकिंग अच्छी है इंडिया में, इंडिया मार्ट, सुलेखा, ट्रेड इंडिया, इंडिया ट्रेड, और काफ़ी सारी B2B साइट्स होती हैं। तीसरा आप लिंक बिल्डिंग बना सकते हैं जो कैरियर से रिलेटेड वेबसाइट होती है, जैसे naukri.com, shine.com, monster.com, firstnaukri.com, और भी काफ़ी सारी जॉब्स की साइट्स होती हैं। तो आप इन ट्रस्टेबल साइट पे अगर अपने वेबसाइट्स का जो भी प्रोफाइल बनाएंगे, कुछ भी करेंगे,
तो आपकी वेबसाइट जल्दी ही गूगल की रैंकिंग में अच्छी इंक्रीज होती है, क्योंकि क्या है कि ये सब ऑलरेडी पहले से गूगल की नज़र में ट्रस्टेबल साइट है। तो आपकी साइट्स का जब इन्हें लिंक मिलेगा, इनका लिंक आपकी वेबसाइट से कनेक्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी साइट भी जल्दी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट है बैकलिंक जनरेटर। अब बैकलिंक जनरेटर क्या होती है? देखिए, अभी मैंने इससे पहले आपको कुछ लिंक बिल्डिंग बताया था, जिसमें आप अपनी लिंक को बिल्ड कर सकते हैं, दूसरी साइट के साथ कर सकते हैं और अच्छी साइट। बैकलिंक जनरेटर क्या होता है कि इसमें अब सपोज कीजिए जिस साइट का नाम आपको पता नहीं है और भी आप अपनी साइट के लिंक बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए बैकलिंक जनरेटर कर सकते हैं, जो कि आपको गूगल पे कई सारे फ्री साइट्स मिल जाएंगी। आप उसमें बस अपना URL डालिए, ऑटोमेटिकली आपकी साइट वो वेरीफाई ऑटोमेटिक होती जाएगी, नहीं होगी तो वो वेरीफाई करने के लिए पूछेगा, आप प्रोसेस करते जाइए और ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के बैकलिंक जनरेट हो जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जब भी बैकलिंक जनरेट करें तो अच्छी साइटों पे करें, ना कि जिसकी ऑटोमेटिकली गिरी हुई हो, मतलब रैंकिंग गिरी हुई हो, या कोई भी एडल्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, यानी कि आप समझते हैं अनवांटेड कोई कंटेंट वाली साइट ना हो। तो इस तरीके से आप जब भी अपनी वेबसाइट के लिंक जनरेट करें तो अच्छी वेबसाइटों से करें। क्लियर? उसके बाद अगला है रोबोट टेक्स्ट फाइल। क्या बोला मैंने? रोबोट टेक्स्ट फाइल। हमेशा याद रखिए कि आप जब भी वेबसाइट बनाएं तो उसके अंदर रोबोट टेक्स्ट फाइल होनी ही चाहिए, जो कि नॉर्मल नोटपैड में बनती है और इसका नाम रखा जाता है robots.txt। तो इस फाइल में क्या होता है कि हमेशा याद रखिए कि जब भी गूगल आपकी वेबसाइट को पढ़ता है तो वो रोबोट्सों को पढ़ता है, यानी कि जो आपकी वेबसाइट का, हमेशा याद रखिए कि जो गूगल है वो टेक्स्ट को जल्दी पढ़ता है, ना कि इमेजेस को, यानी कि टेक्स्ट को जल्दी पढ़ता है। तो आप अपनी ये रोबोट टेक्स्ट फाइल डालेंगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है, यानी कि उसका लिंक बना दिया जाता है गूगल सर्च कंसोल, बिंग और वेबमास्टर टूल से। तो ऑटोमेटिकली जब भी वो कनेक्टिविटी होती है, यानी कि आपने अपनी वेबसाइट में कुछ भी नया अपडेट किया, वो तुरंत रोबोट्स की जो फाइल आपकी गूगल से कनेक्ट है, गूगल सर्च कंसोल से, वो ऑटोमेटिकली उस कंटेंट को कनेक्ट कर लेती है और जल्दी से उसे पढ़ लेती है, ताकि आपकी वेबसाइट के नए कंटेंट को वो जल्दी अपडेट करते रहती है और आपकी वेबसाइट की इंक्रीज भी, जो भी रैंकिंग है वो उसको भी इंक्रीज करती है। क्लियर? तो रोबोट टेक्स्ट फाइल हमेशा आपकी वेब होस्टिंग में होनी चाहिए और गूगल सर्च कंसोल अकाउंट से कनेक्ट होनी चाहिए। उसकी कोडिंग मैंने आपको नीचे लिख दी है, सिंपल सी है कि टेक्स्ट फाइल में इतना ही लिखता है, यूजर डैश अकाउंट एजेंट और अलाउ, जो भी अलाउ करना चाहे और जिस वेबसाइट से आप डिसअलाउ करना चाहें उस जगह डिसअलाउ लिख दीजिएगा। उसके बाद 10वां जो हमारा मेन है वो है XML साइट मैप, और उसके नीचे मैंने उसका लिंक भी दिया है। देखिए कि इस XML साइट मैप को जनरेट किस साइट से करते हैं। इसका लिंक है xml-sitemaps.com। अब ये देखिए कि साइट मैप क्या होते हैं। देखिए साइट मैप आपने देखे होंगे कि जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर पेजेस होते हैं, चाहे 1 पेज हो, चाहे 2 पेज हो, चाहे 3 पेज हो, चाहे 4 पेज हो, चाहे 10 पेज हो, चाहे 1000 पेज हो, वो सारे पेजों का लिंक जो भी है वो साइट मैप के थ्रू ही होता है। आपने कई वेबसाइटों में देखा होगा कि साइट मैप लिख देते हैं, उसके एक ही पेज पे जाकर आपको सारे पेज दिखाई दे जाते हैं, फिर आपको जो भी खोलना है क्लिक कीजिए वो खोल सकते हैं। ऐसे ही एक एसईओ का अपना साइट मैप अलग होता है, जो कि हम इससे अपनी वेबसाइट पे, इस साइट पे गए XML साइट मैप पे, और यहाँ जाकर हमने अपना URL इस जगह टाइप कर दिया। क्लियर? इस जगह हमने टाइप किया और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया। तो देखिए जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट में कितने पेज हैं वो ऑटोमेटिकली सब जनरेट होके आ जाएंगे। जैसे ही वो जनरेट होके आ जाएंगे तो उसके बाद आपको वो फाइल डाउनलोड करने को बोलेगा, HTML फॉर्मेट में होगी और या फिर XML साइट। तो आपको हमेशा XML साइट मैप ही जनरेट करना है, यानी कि जो भी डाउनलोड करनी है
उस फाइल का नाम होगा sitemap.xml। तो वो आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे फिर उस फाइल को अपनी होस्ट जो भी सर्वर है उसके अंदर आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद इस फाइल को भी गूगल से कनेक्ट कराना, गूगल सर्च कंसोल और बिंग सर्च जो भी है वेबमास्टर उससे कनेक्ट कराना ज़रूरी होता है। क्योंकि क्यों ज़रूरी होता है कि सपोज कीजिए आज आपकी वेबसाइट में 5 पेज थे, आपने गूगल से कनेक्ट करा दिया तो उसने 5 पेजों को कैच कर लिया। कल को आपकी वेबसाइट में 1000 पेज हो, 100 पेज हो, 200 पेज और बढ़ेंगे तो वो गूगल नहीं कनेक्ट करेगा। वो कनेक्ट कब करेगा कि जब आप एक बार दोबारा से XML को जनरेट करके साइट मैप को और वो दूसरे वाले जो अपडेटेड वाले को लिंक को उसको जो भी साइट मैप है उसको गूगल से कनेक्ट करेंगे। जैसे कनेक्ट करेंगे तो वो आपके जितने भी एक्स्ट्रा पेज होंगे वो सारे पढ़ लेगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा कि गूगल धीरे धीरे आपके पेजों को लेने में करीबन 2-3 महीने लगा देगा और आपका पता है रैंकिंग आपकी किस तरीके से बढ़ेगी, पेज को आने में 2 महीने लगेंगे। लेकिन अगर आप साइट मैप को तुरंत उसमें कनेक्ट कर देंगे अपडेट करके तो आपकी जो भी पेज है वो 2 या 3 दिन में आपकी रैंकिंग गूगल की रैंकिंग में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग XML साइट मैप को जनरेट करके गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेरा गूगल माई बिजनेस। देखिए गूगल माई बिजनेस क्या होता है, आपने देखा होगा कि कभी भी आप किसी साइट को खोलो या किसी भी कंपनी को सर्च मारो तो राइट हैंड साइड में आपको मैप दिखाई देता है, गूगल के रिव्यूज़ दिखाई देते हैं ना। उसके बाद आपको टाइम दिखाई देगा कि आज ये बंद है, क्लोज है, कितने बजे खुला है। जी हाँ, ये सारा काम गूगल माई बिजनेस का होता है। इसमें क्या है कि आपको वही जीमेल से अकाउंट बनाना है। क्लियर, जीमेल से अकाउंट बनाया, अपना गूगल माई बिजनेस ऑप्शन ओपन किया, उसके बाद आपने अपनी कंपनी की पूरी डिटेल भरी और उसके बाद आपने अपने कंपनी का एड्रेस दिया क्योंकि क्या है वो गूगल मैप पर लिस्टिंग होना है। क्लियर, उसके बाद आपने पूरी प्रोफाइल भर ली कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के खुलने का समय क्या है, बंद होने का समय क्या है। तो ये सारी चीज़ आप उसके अंदर फिल करेंगे। उसके बाद आप गूगल में वो अपना एड्रेस को वेरीफाई कराएंगे, एड्रेस को और अपने नंबर्स को वेरीफाई कराएंगे ताकि गूगल ये बता देगा, गूगल जब भी अपडेट करेगा तो ये गूगल में के मैप पर आपकी बिजनेस को लिस्ट मिल जाएगी कि हाँ भाई कोई भी सर्च मारा बडी इन्फोटेक और उसके बाद साइड राइट हैंड साइड में उसे दिखाई दे जाएगा कि ये इस जगह प्लेस्ड है गूगल मैप पे। आजकल आप ऊबर देखते हो, ओला देखते हो कि सबके घर के नंबर आ गए, रेस्टोरेंट का ये आ गया, वो सारा काम गूगल माई बिजनेस के थ्रू ही होता है। फिर क्लाइंट आपके रिव्यू भी देगा। बढ़िया, हमेशा रखें कि रिव्यू एक मेन चीज़ होती है कि जिसकी साइट पे जितने ज़्यादा रिव्यूज़ उतना ही गूगल का ट्रस्ट बढ़ता है और उतना ही आपके कस्टमर का भी ट्रस्ट बढ़ता है। हाँ भाई, सामने वाले को 5 का रिव्यू मिला है, सामने वाले को 4.5 का रिव्यू मिला है, सामने वाले को 7000 रिव्यू है, सामने वाले के हैं। भले ही एक नेगेटिव रिव्यू हो लेकिन सारे पॉजिटिव रिव्यू हों तो भी आपका जो नया कस्टमर है वो आपसे सेटिस्फाइड रहेगा। इसीलिए हम लोग गूगल माई बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करते हैं ताकि हमारी बिजनेस की लिस्टिंग भी बने, हमारे लोगों को जो भी कस्टमर है उनको एड्रेस भी मिले, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन मिले कि खुला है कि बंद है, कितने बजे खुलेगा नहीं खुलेगा और कब छुट्टी है। ये सारी चीज़ें क्लाइंट घर बैठे बैठे देख सकता है। इसलिए हम गूगल माई बिजनेस का अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। उसके बाद है अगला गूगल एनालिटिक। देखिए कि अब गूगल एनालिटिक क्या होता है, आपने अपनी वेबसाइट बना ली, एसईओ कर लिया, साइट को लिंक भी करा दिया, क्लियर, लिस्टिंग भी करा दी, गूगल माई बिजनेस में सब कुछ करा दिया, लेकिन अब एनालिटिक क्या बला आ गई। देखिए अब असली चीज़ होती है जब आप सारी चीज़ें कर देंगे तो उसके बाद असली चीज़ जो आती है वो आती है आपकी रिपोर्ट्स। क्या आती है? रिपोर्ट्स। क्योंकि जब तक आपके पास रिपोर्ट्स नहीं है आप एनालाइज नहीं कर सकते कि आपका क्लाइंट कहाँ का है, कितना कौन पेज खोल रहा है, किस सिटी से खोल रहा है, किस एज का आदमी खोल रहा है। तो ये सारे आंकड़े आपको पता नहीं पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमेशा गूगल एनालिटिक टूल का यूज किया जाता है। ये भी सेम सर्च कंसोल की तरह ही होता है। इसके अंदर भी आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, उसके बाद ये भी वेरीफाई करने को बोलेगा, सेम प्रोसीजर जैसे उसका HTML का पेज डाउनलोड करते हैं सीनेम, ऐसे इसका भी करके आप
इसको गूगल एनालिटिक्स से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद जैसे ही कनेक्ट करेंगे 24 आवर बाद आपकी साइट की सारी रिपोर्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, सारी रिपोर्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट है मेरा एलेक्सा रैंकिंग अकाउंट्स। अभी एलेक्सा रैंकिंग क्या होता है, देखिए वर्ल्ड में जितनी भी साइट्स होती हैं, वर्ल्ड में जितनी भी साइट्स होती हैं सबको एक रैंक मिली होती है जिसका काम एलेक्सा करता है, जो कि एक अमेजन का प्रोडक्ट है। सपोज कीजिए कि आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़िया है, वेबसाइट का ट्रैफिक घट रहा है, बढ़ रहा है, जो भी है, रैंकिंग गिर रही है, बढ़ रही है, ये सारी चीज़ आप एलेक्सा पे जाकर देख सकते हैं। इस साइट का नाम है alexa.com। इसमें भी यही करना होता है कि आपको अपनी वेबसाइट की कनेक्टिविटी एलेक्सा टूल से बनानी होती है। इसकी वेबसाइट पे जाकर आप अपनी कनेक्टिविटी को बना सकते हैं और बना के जैसे आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पर डे का जो भी ट्रैफिक है, वीकली ट्रैफिक है, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी वेबसाइट को रैंक देता रहेगा। क्लियर। अगला है गूगल टैग मैनेजर। देखिए गूगल टैग मैनेजर क्या है। अब देखिए कि सपोज कीजिए गूगल का एक नया टूल है गूगल टैग मैनेजर। सपोज कीजिए कि आपके कीवर्ड्स, आपकी जो भी, सपोज कीजिए कि आप इसके थ्रू अपनी वेबसाइट पे कीवर्ड्स, एक्स्ट्रा कीवर्ड प्रमोट कर सकते हैं। सपोज कीजिए जो आप अपनी वेबसाइट पे डालना भूल गए हैं वो आप यहाँ से गूगल टैग मैनेजर के द्वारा, जैसे आप देखते होंगे कि फेसबुक पे टैग कर दिया, इंस्टा पे टैग कर दिया, टिकटॉक पे टैग कर दिया, ताकि एक दूसरे को वो चीज़ जल्दी से शेयर हो जाती है। तो इसी तरीके से गूगल टैग मैनेजर पर अकाउंट हम लोग बनाते हैं। इसके बाद हमें कुछ भी कीवर्ड्स हैं जो भी है अपने इसके अंदर डालने होते हैं। डालने के बाद इसकी एक कोडिंग होती है, उस कोडिंग को हमें गूगल के हेड पार्ट में डालना होता है। गूगल के हेड पार्ट में आप जैसे ही डालेंगे तो आपका अकाउंट गूगल टैग मैनेजर से, वेबसाइट गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो भी गूगल आपकी सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड ढूंढता रहेगा और अपने आप उन्हें रैंकिंग में, गूगल की रैंकिंग में लाता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। तो ये काम होता है गूगल टैग मैनेजर का। सपोज कीजिए कि आपका प्रोडक्ट है एसएमएस, अब एसएमएस से रिलेटेड ये ऑटोमेटिकली आपने कनेक्टिविटी कर दी वेबसाइट की गूगल टैग मैनेजर, तो ऑटोमेटिकली पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट में एसएमएस बढ़ आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो उससे वो और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आपकी गूगल की रैंकिंग में कर देता है। उसके बाद अगला है ब्लॉग, प्रेस रिलीज एंड आर्टिकल सबमिशन। देखिए मैंने क्या बताया आपको कि गूगल में जितना आप ट्रैफिक बढ़वाएंगे उतना ही आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज होगी। यानी कि जितना कंटेंट आपकी वेबसाइट में ज़्यादा होगा उतनी ही गूगल को पढ़ने में स्ट्रांग होगा, गूगल आपके कंटेंट को समझेगा और जल्दी से आपकी वेबसाइट को रैंकिंग करेगा। तो उसके लिए देखिए कि आप क्या क्या डाल सकते हैं। ब्लॉग बना सकते हैं। जैसे आप ब्लॉग बनाएंगे तो आपका एक लिंक भी मिल जाएगा और ऑटोमेटिकली आप उस पर जो भी कंटेंट डालेंगे वो कंटेंट गूगल जल्दी से पढ़ेगा और आपकी वेबसाइट को जल्दी से इंक्रीज कर। इसी तरीके से आप प्रेस रिलीज को भी डाल सकते हैं, आर्टिकल्स को भी डाल सकते हैं। क्लियर। तो इसको इसलिए कहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जितना कंटेंट अच्छा होगा, ब्लॉग, प्रेस रिलीज, आर्टिकल जितने ज़्यादा पड़े होंगे गूगल, और उस आर्टिकल्स में जितनी आपके कंपनी की सर्विस या आपकी कंपनी का नाम कीवर्ड के रूप पे होगा। मैंने बताया ना, जो स्टार्टिंग में बताया था कि पेज का कंटेंट वो भी कीवर्ड से मैच होना चाहिए। तो जब भी कोई कीवर्ड सर्च मारेगा सपोज कीजिए तो उसमें आपका वो ब्लॉग भी दिखाई देगा, ब्लॉग भी सर्च हो जाएगा, प्रेस रिलीज भी सर्च हो जाएगी, आर्टिकल भी सबमिशन जो भी आपने किया है आर्टिकल उसमें वो कनेक्ट हो जाएगा उस कीवर्ड से। जब भी आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेस रिलीज वाला पेज सबसे ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, या आर्टिकल वाला पेज सबसे ऊपर दिखेगा, ब्लॉग वाला सबसे ऊपर दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो कोई भी कोविड-19 में आता है तो कोविड-19 वर्ड जिन जिन ब्लॉग्स में, आर्टिकल्स में, जिस जिस साइट पे पड़ा हुआ है वो सारी साइटें सर्च होके आ जाती हैं। तो यही चीज़ होता है कि जो जो कीवर्ड आपकी साइट में पड़ा वो ऑटोमेटिकली सर्च होके वो साइटें आ जाएंगी। अगर सपोज कीजिए मैंने हमारा MBA कॉलेज अगर आपके ब्लॉग में पढ़ा है MBA कॉलेज बट, तो वो ऑटोमेटिकली कीवर्ड कनेक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिकली आपका ब्लॉग भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है
उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है क्लाइंट रिव्यू। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि गूगल माई बिजनेस से क्लाइंट रिव्यू आप देख सकते हो। जितनी ज़्यादा आपके क्लाइंटों ने रिव्यू दिए होंगे या लोगों ने से आपने रिव्यू दिलवाए होंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ये जो रिव्यू का काम होता है ये गूगल माई बिजनेस से होता है। इसलिए आप अपने कस्टमर से ज़्यादा रिक्वेस्ट करें कि आप अपने जो भी है गूगल माई बिजनेस का जो भी पेज है या आपका जो पेज दिखता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू दें, क्योंकि वही रिव्यू आपके न्यू कस्टमर को बेनिफिट देता है, आपके बिजनेस को। जब तक रिव्यू अच्छे नहीं होंगे तब तक कोई भी क्लाइंट नया आपके बिज़नेस पे आना पसंद नहीं करेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो अच्छे से अच्छे रिव्यू लिखवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू लिखवाइए, तो इससे आपकी वेबसाइट अच्छी इंक्रीज होगी गूगल में, क्योंकि गूगल को ट्रस्ट बनेगा कि भाई सामने वाले को 5 की रैंकिंग मिल रही है, 4 की रैंकिंग मिल रही है और सब अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट दे रहे हैं, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है, तो गूगल इससे आपकी वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग दे सकता है। उसके बाद अगला है वेबसाइट ट्रैफिक। हमेशा रखें कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है वेबसाइट ट्रैफिक। अगर आपकी साइट पे वेबसाइट ट्रैफिक है तो समझिए कि आपके कस्टमर, आपके बिजनेस में कस्टमर की भरमार है। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है तो समझिए कि आपका बिजनेस होना ना होना बात बराबर है। इसलिए ज़्यादातर हो अपने वेबसाइट, जो भी बिज़नेस है, जो भी वेबसाइट है उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना चाहिए। किस तरीके से वेबसाइट ट्रैफिक करने के लिए क्या क्या आपको रूल्स अपनाने हैं, तो देखिए सबसे पहले आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से, जब भी आप कोई पोस्ट डालें उसके बाद आप अपना वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए, ताकि कोई भी डायरेक्ट उस वेबसाइट को लिंक के कनेक्ट करके आपकी वेबसाइट पे जाए, तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा। उसके बाद आप अपने ईमेल का सिग्नेचर बनाते हैं, तो ईमेल सिग्नेचर में भी अपने वेबसाइट के लिंक को डाल दीजिए, ताकि आपके उस पर क्लिक करें और आपकी वेबसाइट पे जाए, तो आपके वेबसाइट का ट्रैफिक ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। हमेशा याद रखिए कि जितनी आपकी वेबसाइट के लिंक जहाँ जहाँ पड़े होंगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक होंगे ट्रैफिक उतना ही जनरेट होगा। ट्रैफिक जितना जनरेट होगा उतनी ही वेबसाइट आपकी गूगल में टॉप पर होगी, और नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट चाहे जितना बड़ा बिजनेस हो लेकिन आपकी वेबसाइट जीरो की जीरो ही है। क्लियर। नेक्स्ट है एसईओ टूल्स। देखिए जब आप पूरी एसईओ कर लेते हो, रिपोर्ट्स भी देख लेते हो, क्या होता है कि टाइम टू टाइम, अब आप सपोज कीजिए कि आप एनालिटिक नहीं खोल पाए ये और कंसोल से भी पता नहीं पड़ पाए कितना ट्रैफिक आ रहा है। आपने सपोज कीजिए कि कोई नया कीवर्ड ऐड किया, कोई नया पेज ऐड किया, उसके बाद आप चाहते हो कि मैं देखूं कि वो कीवर्ड मेरा कहाँ रैंक हो रहा है। सपोज कीजिए कि उस कीवर्ड पे अगर मैं डाला, उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ अपने कॉम्पिटिटर की भी साइट कि मेरा किस नंबर पे आ रहा है और उसका किस नंबर पे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप एसईओ टूल से कर सकते हो। हाँ जी, एसईओ टूल से आप कर सकते हो। तो क्या क्या कर सकते हैं आप कि अपने कॉम्पिटिटर को चेक कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने मारा MBA कॉलेज इन इंडिया, मेरा कॉम्पिटिटर था एक दूसरा कंपनी, मैंने अपने दोनों का URL डाल दिया। जब मैंने सर्च मारा तो उसका दिखाया चौथे पेज पे, मेरा दिखाया तीसरे पेज पे, तो मुझे एग्जैक्ट पोजीशन पता पड़ गई कि मेरा कीवर्ड कहाँ है और मेरे दुश्मन का कीवर्ड कहाँ है, मेरे कॉम्पिटिटर का। तो इसके द्वारा आप कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है वेबसाइट की ओपन स्पीड। देखिए हमेशा जो वेबसाइट की ओपन स्पीड होती है वो 3-5 सेकंड के अंदर होनी चाहिए। अगर 5 सेकंड से ऊपर है, यानी कि आपकी साइट लोड लेने में ही टाइम लगा रही है, 10 सेकंड लगा दी, तो जो आपका कस्टमर है उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। वो तुरंत स्टार्ट करने से पहले ही बंद कर देगा कि यार ये साइट ही ओपन नहीं हो रही और इसको मैं क्या देखूंगा बाद में, स्लो 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 हो रही है। ये बात अलग है कि नेट स्लो आ रहा है, लेकिन नेट भी अच्छा आ रहा है तो अभी वो साइट ओपन नहीं हो रही है। तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा हो अपनी वेबसाइट का जो पेज हो उसका लोड, यानी कि जो भी साइज है कम से कम होना चाहिए, तभी आपकी वेबसाइट जल्दी से लोड होके ओपन होगी और जल्दी से आपके कस्टमर के सामने दिखाई देगी। अगर वो 10 सेकंड 15 सेकंड लगे तो समझिए वो कस्टमर वहीं की वहीं आपका टूट गया और वो कभी भी आपकी साइट पर नहीं आएगा।
इसके बाद है वेबसाइट एरर चेक। वेबसाइट एरर चेक जो भी टूल्स है उसके अलावा इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, इससे आप पता कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट में कहाँ एरर है, किस कोडिंग में एरर है। सपोज कीजिए कि मेरी इमेज ऑप्टिमाइज है या नहीं, मेरा पेज ऑप्टिमाइज है या नहीं, मेरे में गूगल का पेज है या नहीं, मेरे में ये कोडिंग है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें आप वेबसाइट एरर चेक टूल से पता कर सकते हैं। उसके बाद है चौथा बैकलिंक चेकर। इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट में कितने बैकलिंक बने हुए हैं, कोई फालतू वाला बैकलिंक तो नहीं है जिससे मैं बचना चाहूँ, साला वही बैंक वो उसमें आ जाए। सॉरी मैं गाली नहीं, मैं समझाने का तरीका है। सपोज कीजिए कि बैकलिंक चेकर, आप सपोज कीजिए कि अगर कोई मेरी बुरी बेकार साइट है तो मैं उसको फिर हटा सकता हूँ, उस पर जाके अपने आप को रिमूव कर सकता हूँ। तो बैकलिंक चेकर के थ्रू हम ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला है मोबाइल रिस्पॉन्सिव। मोबाइल रिस्पॉन्सिव अब इस टूल्स के थ्रू आप पता कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट जो भी है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, यूजर फ्रेंडली है या नहीं। क्योंकि देखिए आजकल 2021वीं सदी है और 21वीं सदी में सबके हाथ में मोबाइल है। किसी के पास लैपटॉप है या नहीं है, डेस्कटॉप है या नहीं है, लेकिन मोबाइल सबके पास है और सब चाहते हैं कि मेरी जो वेबसाइट हो वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, ताकि जब भी कोई देखे तो मोबाइल पे इजीली लोड हो, इजीली उसका नेविगेशन हो, इजीली उसका यूआई यूएक्स हो, ताकि वो इजीली डिज़ाइन हो, आसानी से ओपन वाली हो। तो ये सारी चीज़ें वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव टूल से हम पता कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में कितनी कमी है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये थी मेरी आज की 18 एसईओ की टिप्स। आगे मैं और भी वीडियो में आपको और भी टिप्स दूंगा और इनके बारे में ब्रीफ से समझाऊंगा। तो देखिए, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं और कोई भी सुझाव लेना हो तो मैं अभी मेरे लाइव चैट बॉक्स है जो भी है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जितनी मैंने टेक्निक्स आपको 18 बताई हैं जो आज, अगर आप वो अच्छी तरीके से सीख लेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अपनी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में लाने से कोई नहीं रोक सकता और ईजिली आप अपनी वेबसाइट का एसईओ भी कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी एजेंसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है और आप घर बैठे बैठे ही अपने बिजनेस को चार चांद लगा सकते हो। थैंक यू।